हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिजिक्स से क्या है कि 25 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में फिजिक्स में सेक्शन 2 पे फिजिक्स आपकी 25 नंबर की आती है भाई। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, आपका ये लिखा है कि एक धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बी होता है, वो समानुपाती किसके होता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक सूत्र ये भी होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो एन आई आई आपका जो बी है समानुपाती आई के, तो इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हो। देखा जाए तो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। वैसे तो सी ऑप्शन राइट है, आप लोगों को जैसे सही लगे। दो समांतर तार जिनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। दो समांतर तार है जिसमें विपरीत दिशा में आपकी क्या धारा बही जा रही है, इधर दिशा में और एक दूसरी तरफ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो दिया गया है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए पार्ट। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जब इधर उधर जा रहे हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे। अगला दिया दो समांतर जिनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। समानी दिशा में धारा अगर प्रवाहित की जा रही है तो तब क्या होगा भाई, 53 नंबर दिया गया, तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बी ऑप्शन राइट है। चुंबकीय प्रेरण जो होता है बी, इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है भाई, पढ़ लेना। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। जो समांतर तार है जिसमें समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसमें समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को यहाँ पे समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिसका कारण है, दो समांतर तार जिसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पे लिख लेना धारा, धारा नहीं लिखाना है यहाँ पे। दो समांतर तार जिसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो जिसका कारण क्या होता है, ये बात बताइए। 55 नंबर दिया गया है, तो दोनों के बीच क्या है, चुंबकीय बल कार्य करता है, इसीलिए वो आप दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, दो समरूप समअच्छी वृत्ताकार लूप में प्रत्येक समान दिशा में आई धारा प्रवाहित की जा रही है। दोनों लूप एक दूसरे के निकट जा रहे हैं। आप देखेंगे कि क्या होगी, प्रत्येक में धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पे जो प्रत्येक में क्या होगी, धारा वो आपकी घट जाएगी। अगला दिया गया, यदि आपका एक जो आवेश है, ध्यान से समझिएगा, एक आवेश क्यू है, वो बी आपका चुंबकीय क्षेत्र समांतर वेग वेलोसिटी वी से डिनोट किया गया है, गतिमान है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल क्या होगा, तो F बराबर क्यू वी बी पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन आपका बनेगा, 57 का यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे क्यू वी बी नहीं होगा, बहुत लोगों ने बी ऑप्शन सोचा होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा वो। ठीक है, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आवेश पर बल होगा वो आपका शून्य हो जाएगा। अगला दिया गया, अनंत लंबाई के लिए एक सरल रेखी चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है और एक बिंदु की तार से लंबवत आर दूरी है, तब आर के साथ चुंबकीय प्रेरण प्रवर्तित होगा। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका बी, आपका समानुपाती आर इनवर्स के हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी पार्ट है। ठीक है, 58 का यहाँ पे। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, एक मिनट। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से फिर से बता दे रहे हैं। अगर अनंत लंबाई के लिए अगर आपसे सूत्र पूछा जाता तो सूत्र इसका बना है, तो क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है, तो आपका जो बी है वो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आर के होता है। तो आर जब ये ऊपर जाएगा तो आर इन्वर्स नहीं हो जाएगा, इसलिए बी आपका आर इन्वर्स में परिवर्तित होगा, समानुपाती होता है भाई। ठीक है, आर इन्वर्स का। अगला देखते हैं, अनंत लंबाई के लिए एक पतले रेखी चालक में धारा प्रवाहित की जा रही, सरल रेखी चालक में, तो चालक के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय जो प्रेरण होगा वो आपको क्या होगा, शून्य हो जाएगा। 59 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ऐसे टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला दिया गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्र त्रिज्या समानुपाती होती है, किसके 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, वो कण के आपके समवेग के समानुपाती होती है। याद कर लेना, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब यह अनुभव करती है। 61 नंबर दिया गया है, तो आपका एक बल और बल आघूर्ण का अनुभव करती है। इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। अगला दिया गया, किसी धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा आपकी संचित होती है, बताइए जरा, किसी धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा संचित होती है। 62 नंबर का बी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है।
अगला दिया टेस्ला मात्रक होता है, 63 का सी ऑप्शन। टेस्ला जो होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका टेस्ला होता है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 64 नंबर भी देख लो। एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जबकि इसका वेग वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता कण का मार्ग होगा। अगर 30 डिग्री का कोण बनाता है, कण का मार्ग यहाँ पे पूछा गया तो आपका सर्पिलाकार होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया गया है 65 नंबर दिया गया है। आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, क्रेन पर क्षेत्र होता है कितना होगा, 65 दिया गया है। यहाँ पे आई के समानुपाती होता है, ठीक है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के लिए आई। अगला दिया गया यहाँ पे आपका दिया गया है एक आवेशित कण के प्रारंभिक वेग की दिशा की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। प्रारंभिक वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो कण की कक्ष अथवा मार्ग क्या होगी, कक्ष बता, मार्ग वही पूछा गया आपका। तो 66 नंबर दिया गया आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन है, वृत्ताकार हो गया। अगला दिया गया है एक प्रणालिका के अंदर क्षेत्र होता है, बताइए। 67 नंबर दिया गया है, राइट ऑप्शन ए पर, धारा के आपके समानुपाती होता है, ठीक है, पढ़ लेना। अगला दिया गया सूत्र पढ़ा होगा एक आप लोगों ने, बी बराबर म्यू नॉट एन आई पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब आप यही चीज़ें आपके दी बी आई के समानुपाती होगा। चलो अगला दिया गया, यदि आपको दिया आई धारावाहिक सूक्ष्म अंश डी एल से दूरी पर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र डी बी होगा। ये सूत्र है, आपको सीधा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 68 का राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा। ये सूत्र है, पढ़ लो सीधा, ठीक है। अगला दिया गया, यहाँ पे दिया गया है धारावाहिक लूप के क्रेन पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया, क्रेन पर पूछा गया, तो ये भी आपका सूत्र है, पढ़ लेना। म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है, ये आपका सूत्र है। धारावाहिक लूप के क्रेन पर अगर पूछता है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है, सूत्र है। चलो आप लोग इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर पूछा गया है। सूत्र याद कर लेना, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है। क्या होता है यहाँ पे, केवल इतना अंतर है कि कैपिटल एन होता है वृत्ताकार कुंडली में, इतना छोटा सा चीज़ यहाँ पे याद कर लेना भाई, ठीक है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपके फिक्स है। जो नहीं पढ़ा होगा किसी ने, जो मेरे चैनल से नहीं पढ़ी होगा, उसका पक्का आपका गलत हो सकता है, ठीक है। जिसने भी मेरे चैनल से पढ़ा है तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, 1 मिनट की बात है। आपको क्या फिजिक्स के 70 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे मेरे चैनल पर, और मैथ के 70 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इंग्लिश के 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साइंस के 120 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जीके के 110 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, रीजनिंग के 110 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। मतलब मैंने 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। बहुत ही कम इसमें वैकेंसी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तभी बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। यूट्यूब में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ काफ़ी समय से, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग भाई सपोर्ट करो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। ये सब आपको सूत्र वाले क्वेश्चन लास्ट में मैंने ले लिए, क्योंकि ये काफ़ी और फिक्स बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भाई सपोर्ट जरूर करिएगा, इसी तरह आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। और आप लोग पूछ रहे थे एग्जाम कब होगा, 20 या 22 मार्च से होगा, ठीक है। अगला दिया गया 2 समांतर तार, इस बार फॉर्म आपके 3,20,000 तक फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। दिया गया है आपका 2 समांतर तार जिनमें समान दिशा में आई ए एवं आई बी प्रवाहित हो रही, तो इनके बीच बल होगा। 71 दिया गया, इसका बी ऑप्शन होगा, म्यू नॉट आई ए, म्यू नॉट आई ए आई बी हो जाएगा। 2 समान दिशा दी हैं, वैसे होता आई है लेकिन 2 दी है ना, आई ए आई बी हो जाएंगे, फिर तो अपान में 2 पाई आर सूत्र होता है, तो आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है। आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले लीजिएगा। अब 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि एक कुंडली में फेरोक्स संख्या एन, धारा आई, क्षेत्रफल ए, चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो आपका एन आई ए होता है, एन आई ए होता है, राइट ऑप्शन बी पार्ट है, ठीक है। 72 का भी बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ फिर से देख लो, ठीक है, क्योंकि ये हर बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, क्योंकि सेक्शन 2 में 25 नंबर फिजिक्स आती है, 25 नंबर की मैथ आती है, ठीक है, टेक्निकल मैथ आती है। और नॉन टेक्निकल 20 नंबर की आती है सेक्शन फर्स्ट में, और 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की साइंस, 5 की जीके, 15 नंबर की इंग्लिश। ये होते हैं 60, वो होते हैं 50, मतलब 110 का पेपर सेक्शन फर्स्ट सेकंड को मिलाकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना।